आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर नए बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि उसको मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं। तो ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किन किन पैरामीटर्स पे आप ये डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन आफ्टर वॉचिंग वीडियो अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपको मुझसे डिस्कशन करना है कि आपको मैथ्स ऑप्शनल लेना है या नहीं इंडिविजुअली आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो उसके लिए मैंने अपना एक खुद का प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें मैं अगर आप 500 रुपीज़ का डोनेशन करते हो टू पीएम केयर्स फंड और आपके जो रेस्पेक्टिव स्टेट के या किसी भी और स्टेट के स्टेट कोविड फंड्स को आप डोनेट करते हो 510 रुपीज़, तो मैं आपको अप टू 30 मिनट्स दे सकता हूँ मेरे, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अल्टीमेट डिसीजन वैसे आपका ही होगा, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ। और इफ़ यू हैव बीन कोविड पेशेंट एंड यू डोनेट योर प्लाज्मा और यू कन्विंस योर क्लोज रिलेटिव्स like your family members, तो मैं आपको अप टू 1 आवर तक आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आप कुछ भी पूछ सकते हो जहाँ पे मुझसे। याद रखना ये जो कॉल्स होगी, ये ऑडियो कॉल्स होंगी और ये एक बार ही होगी, क्योंकि मुझे भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो उस हिसाब से मैं ये कर पा रहा हूँ आपके लिए। कोरोना का क्राइसिस है तो मुझे लगा कि मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसी तरीके से, और आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वन टाइम कॉल ही होगा। ये आप कैसे कर सकते हो, आप मुझे इसकी रिसिप्ट भेज दो एंड योर आधार आईडी। जब आप ये मुझे भेज दोगे मेरी मेल आईडी पे मयूर डॉट mayur.double@gmail.com, इस पर आप ये मुझे भेज दो आपकी रिसिप्ट और आधार। उसके बाद मैं आपको स्लॉट दूंगा मेल आईडी पे, आपको एक फ़ोन नंबर दूंगा जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर हम गूगल मीट कर सकते हैं। आपको स्लॉट दिया जाएगा उसी हिसाब से 30 मिनट या 1 आवर का, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और ये डोनेशन आज की डेट के बाद ही होना चाहिए, वीडियो बनने के बाद से। ये इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर। और एक लास्ट बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है 15 मई तक ही वैलिड है। अगर मुझे टाइम मिलता है मेरे प्रिपरेशन से या फिर बाद में, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। अगर आपके पहले के ही स्लॉट्स बुकड हैं तो मैं 15 मई के बाद भी डिस्कशन करूँगा, जिनके 15 मई से पहले बुकड है। आगे मुझे ज़रूरत लगेगी तो 15 मई के बाद भी एक्सटेंड मैं इसको कर दूँगा। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि ये आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में मेरे से डिस्कशन में, या तो मैं आगे भी इसी तरीके से बेस्ड ऑन डोनेशन प्रोग्राम लॉन्च करूँगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है, आपको इंटरेस्ट है ज़रा भी, जिसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि आपको किसी जो मैथ्स के अलग अलग टॉपिक है जैसे OD, 3D, ETC,
इनको कैसे अप्रोच करना है, अप्रोचिंग, ये सब डोनेशन के बेसिस पे होगा। फ्रॉम माई साइड इट इज़ फ्री, या फिर मैं जैसे आपकी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी बनवा सकता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन योर ओनली योर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर आपको ऐसे में कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर ऐसे आपको पता नहीं कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वालिटी इंप्रूव करना है, कैसे अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और लास्ट की पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कैसे डील करना है उनको, आप मुझसे बात कर सकते हो, हील कर सकते हो अपने आप को मुझसे बात करके, या इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है बाद में। पर ये तभी होगा अगर मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट है मुझ में इन क्वेश्चन, ये मैथ्स को लेके। अब मैं अपना शुरू करता हूँ कि मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मैथ्स ऑप्शनल लेना है या नहीं लेना है। तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं कुछ, उसको पैरामीटर को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले अपना बताना चाहता हूँ। अपना मैं ये बताऊँगा कि सबसे पहले क्या है कि मेरे को कैसे था। तो मेरा तो अगर लगे कि कई बार हमको लगता है कि आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको फेट लेके चला जाता है, कई बार आपको बस पता होता है कि हाँ मुझे यही लेना है, मुझे यही आता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं अपने जब आईआईटी में मेरा एक रूममेट था, तो उसने मैथ्स ऑप्शनली लिया था। उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था प्रिपरेशन मुझे करनी है, पर उसका और मेरा मैथ्स का कंपटीशन थोड़ा सा रहता था कि उसकी मैथ्स अच्छी थी, मेरी भी अच्छी थी इक्वली। तो इसलिए रहता था कि मुझे भी मैथ्स से लेना है, और मैथ्स अच्छा भी था शुरू जेई के टाइम पे भी। तो इस वजह से मेरे को सिर्फ मैथ्स का ही एक्सपोजर था, बाकी ऑप्शनल का मैंने कभी सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं किसी से। वाजीराम में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो वहाँ पे मुझे एक बिंदु मैम मिली, उन्होंने बोला एंथ्रोपोलॉजी ले लो, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं तो काफ़ी कन्विंस भी हो गया, जस्ट डिस्पाइट कि मैंने मैथ्स ऑप्शनल ले रखा था। तो एक बार के लिए सोचा भी मैंने, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, या अंदर से एक विश्वास था मुझे कि मैं कर लूँगा। तो वो जो विश्वास है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं कि आपको किसी को ईगो दिखाना है। जब मेरे रूममेट का था तो था मेरे मन में ये कि हम मुझे प्रूव करना है अपने आप को, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी मेरी मेन वैल्यू थी कि मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स में, मैं कर सकता हूँ और मैं मैथ्स को कितना भी पढ़ सकता हूँ। ये वैल्यू थी मेरे अंदर। मुझे पता था कि मैथ्स को अगर मैं 24 घंटे को पढ़ने को बोले ना तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी मैथ्स है। आपने देखा हो कई बार क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा एप्सिलॉन वेप्सिलॉन के अंदर ही होते हैं, अपना भी है मैथ्स के अंदर, लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत वो ईजिली अंडरस्टूड समझने लायक है। लेकिन तो जब मैंने टेस्ट पेपर देखा उसी टाइम पे कॉलेज में ही देख रहा था मैं कि पेपर कैसा आता है, तो मुझे लगा कि जनरल क्वेश्चन से अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप कर लोगे। तो मेरा तो कॉन्सेप्ट ये था, इस तरह से मेरा मैथ्स का एक्सपोजर ही था, कोई और एक्सपोजर था नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें अच्छे स्कोर आते हैं क्या आते हैं, तो बाद में पता चला मुझे। मेरे को बस ये था मुझे मैथ्स आता है, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, और अगर मैं पढ़ लेता हूँ थ्योरी तो मुझे मैथ्स की कैलकुलेशंस अच्छी हैं, मैं इसको सोल्व कर दूँगा। इस आइडिया के बेसिस पे मैंने मैथ्स ऑप्शन को चूज़ किया। लेकिन हम में कई लोग होते हैं जिनको अलग अलग एक्सपोजर मिल जाते हैं। हमारी मैथ्स शायद उतनी अच्छी कुछ लोगों की नहीं होती है, तो फिर उनको लगता है कि ये ऑप्शनल लूँ क्या वो ऑप्शनल लूँ, है ना, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा जितना मुझे समझ में आता है। तो पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर मुझे लगता है कि स्कोरिंग, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपको कितना स्कोर करना है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। Suppose y-axis denotes for the marks and x-axis आप कितना टाइम दे रहे हो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं और ये 260 है, ये 320, ये 370 प्लस समथिंग, और ऊपर भी ले सकते हैं। ये रफ
डायग्राम में कोई ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन तो मैं कंपेयर करूँगा मैथ्स ऑप्शनल को और ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल को, क्योंकि फ़िज़िक्स ऑप्शनल को आप मैथ्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, वहाँ भी अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वही ले वो जो फिज़िक्स ऑप्शनल जिसको बहुत अच्छी फिज़िक्स लगती है। ये नहीं कि आप जस्ट ऐसे ही उठ के चले गए। मैथ्स आप ले सकते हो, मैथ्स में उतनी इशू नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप सीख जाओगे कॉन्सेप्ट्स। फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आपको फ़िज़िक्स आप वही लो जिसको बहुत इंटरेस्ट है, डीप इंटरेस्ट है, उसको पता होगा जिसको फ़िज़िक्स अच्छी लगती है कि फ़िज़िक्स मेरी अच्छी है, जैसे मुझे पता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है। लेकिन जिन्हें अभी क्लैरिटी नहीं है, उस हिसाब से हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं मैथ्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल, पोल साइंस, पब एड, सोशियोलॉजी, ये सब। तो मेरे हिसाब से क्या ग्राफ बनता है इसका, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ का ग्राफ बनाऊँ तो आप 260 बहुत तेज़ी से अचीवेबल है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। फिर जब 320 लाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये है ह्यूमैनिटीज़। तो ये लगभग है आपका टाइम 4 मंथ्स। मुझे लगता है 4 मंथ्स के अंदर, अगर 4 मंथ्स आप सिर्फ ऑप्शनल पढ़ते हो तो ह्यूमैनिटीज़ में 260 आप अचीव कर लेते हो। वहीं पे ही 320 जो होता है वो अचीवेबल होता है इन योर अराउंड 8 मंथ्स, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल्सो, है ना। ये भी हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है, कुछ पता नहीं है इसका। यहाँ इसके बाद ये रैंडमनेस आ जाती है यहाँ पे। ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, ये मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चेंजेस, वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन मैं तो कंपेरेटिव ग्राफ बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको नोट करना पड़ेगा इसको। ये कंपैरिजन है, ये मैथ्स ऑप्शनल और दूसरे ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल का। तो ये मैथ्स का, ये ह्यूमैनिटीज़ का। मैथ्स का कैसे जाता है, मैथ्स में आपको 260 लाने में टाइम लगता है। आपको 8 मंथ्स में 260 मिलेंगे मार्क्स। 8 मंथ जो आपको 4 मंथ्स में किसी ऑप्शनल मिल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, वो आपको 8 मंथ्स में मैथ्स में मिलेंगे। उसके बाद आप इस लाइन को, 320 की लाइन को भी क्रॉस कर सकते हो और 370 भी अचीव कर सकते हो। तो जहाँ ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल 320 के अराउंड ख़त्म हो जाता है, वहीं मैथ्स ऑप्शनल 370 तक भी पहुँचता है, अगर आप एफर्ट्स अपने अच्छे से देते हो। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में ये भी है कि यहाँ पे गारंटी नहीं होती है। कई बच्चे खूब कोशिश करते हैं लेकिन उनके 320 तक अचीव नहीं कर पाते। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में आप पढ़ते रहोगे, आपको जितना आप पढ़ोगे, जितना रिवाइज़ करोगे, आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके 2 पाथ हो सकते हैं, एक तो ये पाथ, एक ये पाथ। ये डिपेंड करता है बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल पे। चाहे इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो भी वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगा 320 के लिए। इवन ये यहाँ पे 320 यहाँ भी अचीवेबल नहीं है, लगभग काफ़ी टाइम लग जाता है इसको यहाँ तक अचीव करने में। ये मैंने काफ़ी जल्दी बता दिया है, और भी लेट लगता है इसको टाइम। लगभग इस टाइम तक ये 320 अचीव करता है। वो डिपेंड करता है पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से। बेसिकली 320 का ग्राफ ज़रूरी नहीं ह्यूमैनिटीज़ अचीव कर पाए, हर बच्चे के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। वो कोई अगर इंटेलिजेंट इनफ है तो वो कर सकता है, कई लोग मेहनत करके भी नहीं कर पाते। लेकिन मैथ्स में आप 320 के बैरियर तक को क्रॉस कर सकते हो बहुत ईजिली, अगर आप पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज़ कर रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है इंटरेस्ट। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मैथ्स पढ़ सकते हो। अगर आपकी ये वैल्यू है ना, तो आपको मैथ्स लेना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं कि शायद उनकी वैल्यू है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इंटरेस्ट मेंटेन कैसे रहता है, 2 चीज़ की वजह से। एक कि आप जितनी बार मैथ्स रिवाइज़ करोगे ना, आपको 2, 3, 4, 5 अलग अलग मेथड से आपके क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। जैसे जैसे आप बदलाओगे, अगली बार रिवीजन करोगे तो आपको एक नया मेथड मिलेगा एक क्वेश्चन सोल्व करने का। तो उससे क्या आपका इंटरेस्ट बना रहता है, अरे वाह नया मेथड मिल गया। और आपको अप्रोच भी ये रखनी चाहिए मैथ्स करते वक्त, कि माइंड को ओपन रखना, ये नहीं सोचना कि ये इसी तरीके से करूँगा।
उससे कोई भी दूसरा आइडिया जो भी दिमाग में आ रहा है ना, उससे सोल्व करने की कोशिश करो। आपका आंसर नहीं आएगा तो आपकी शायद कैलकुलेशन गलत है, आपके कॉन्सेप्चुअल एरर है, मेथड जो आप सोच रहे हो ना, तरीका, वो गलत नहीं हो सकता है। सेकंड तरीका क्या है, इंटरेस्ट मेंटेन कैसे रहता है? क्यों? क्योंकि जैसे मैथ्स में क्या है, आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा उससे। ये रीज़न है कि इंटरेस्ट आपका मेंटेन रहता है मैथ्स में। लेकिन अब इसका फॉल बैक है मैथ्स का। फॉल बैक क्या है कि रिलेशन विद जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के साथ क्या रिलेशन है मैथ्स का? कोई रिलेशन नहीं है, ज़ीरो। ना सिर्फ जीएस, बल्कि एसए, बल्कि इंटरव्यू, मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। जबकि ह्यूमैनिटीज़ में क्या होगा? ह्यूमैनिटीज़ में आपको GS 1 में सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चंस हो गए, आपको ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल वालों को ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा GS 2 में पोल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। GS 3 में भी आपको हेल्प मिल जाएगा क्योंकि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ही रहे हो। उसके अलावा एथिक्स तो आपको कितने कोट्स मिल जाते हैं, फिर थिंकर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, एसए में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई सारे आपको बुक्स के नाम पता होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ का GS से डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए मैथ्स और बाकी ऑप्शनल बैलेंस वे में ही बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत अच्छा ऑप्शनल है, यह आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है एक सिक्योरिटी चाहिए कि आपको ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए कि आपके 320 आ रहे तो हर साल रहे, तो वो आपके मैथ से ही पॉसिबल है। या फिर कोई और टेक ऑप्शनल जिसमें आपकी कमांड है, लाइक फिजिक्स ऑप्शनल में अगर आपकी कमांड है तो आपके वहाँ भी मेंटेन रहेंगे। दूसरी बात है कि उसमें मैथ्स में और स्कोप है बढ़ाने का। सपोज़ किसी की जीएस हो सकता है अच्छी ही ना हो, अगर किसी की जीएस अच्छी नहीं है तो वो कैसे तो फिर कई कई लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी जीएस अच्छी है कि नहीं, पहले नहीं पता होता, बाद में कैसे पता चलेगा? कई लोग ऐसे आते हैं, अवेयर नहीं होते, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मैंने भी कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई की, मुझे पता भी नहीं था, जीएस उतना अच्छा हुआ भी नहीं मेरा। मैंने खूब एफर्ट्स भी दिए जीएस में, लेकिन कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन नहीं हो पा रहा है, उतना मार्क्स नहीं आते मेरे जीएस में। ऐसे में अच्छे आते हैं पर जीएस में अच्छे नहीं आए, तो वो इसलिए पता नहीं चलता है थोड़ा सा। अगर जिसको पहले से आंसर राइटिंग स्कूल लेवल पे अच्छी रही है तो उसको एक एज मिलेगा, या फिर आप शुरुआत के दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जीएस की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वहाँ तब एज मिल सकता है। तो पर एक अनसर्टेनिटी है जीएस में, लेकिन तो इसलिए एक सर्टेनिटी गेन करने के लिए आप मैथ्स ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत अब कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, वरना आपको मैथ्स ऑप्शनल चूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो ग्राफ में कि 260 मार्क्स तक अचीवेबल है बहुत ईजीली। 260 तक 4 मंथ्स में आप अचीव कर लेते हो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल में। आपको जीएस में भी हेल्प करेगा ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ ही लेना चाहिए। लेकिन आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप लॉन्ग टर्म का खेलना चाहते हो, है ना, तो आपको मैथ्स ही लेना चाहिए। और इंटरेस्ट है ना, सबसे पहले तो इंटरेस्ट को ध्यान रखना है। इंटरेस्ट मैथ्स का, तो इंटरेस्ट मैथ्स ही लेना है, चाहे आपको कितना ही आपको जीएस मार्क्स लाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैथ्स ही लेना है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। दूसरे ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है तो वही लेना है, कुछ नहीं सोचना है। हमने देखा होगा TVF का वो डायलॉग कि ऑप्शनल होता है गर्लफ्रेंड की तरह होता है, जितना आप उसको प्यार देते हो उतना गर्लफ्रेंड प्यार देती है। तो वही है यहाँ पे भी कि आप जितना ऑप्शनल में जितना डीप पढ़ोगे, जितना क्यूरियोसिटी रखोगे, आपका जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही आपको वो आपको रिवॉर्ड देगा मार्क्स के फॉर्म में। तो इंटरेस्ट सबसे पहली बड़ी की है मार्क्स के लिए। उसके अलावा अगर आपको डिसाइड करना है, आपको 2-3 सब्जेक्ट में चूज़ करना है, तो आप बेस्ड ऑन स्कोरिंग पैटर्न, ये ग्राफ देख के और ये रिलेशन विद जीएस एंड एस से एनालाइज करके कि इसके साथ रिलेशन है ह्यूमैनिटीज़ का, मैथ्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सब बेसिस पैरामीटर्स पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको मैथ्स ऑप्शन लेना है कि नहीं लेना है। अब रही बात कि इंटरेस्ट, आपको जिनको थोड़ा बहुत डाउट है उनको कैसा पता लगेगा कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं, मैं लायक हूँ कि नहीं मैथ्स के लिए। तो लास्ट ये देख लीजिए कि इंटरेस्ट चेक कैसे करना है आपको, या मतलब आपको अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है कि मैथ्स ऑप्शन अच्छा है कि नहीं है। तो आप OD की बुक लो, मार्केट में मिलेगी, MD राय सिंघानिया की। थ्री डी के लिए आप IMS के नोट्स ले लो किसी फ्रेंड से,
जैसे 3D के लिए, और इनको करके आप PYQs हाथों हाथ PYQs करते जाओ। जैसे जो टॉपिक पढ़ा PYQ कर लो उसके। अगर आपके 70 to 80% तक बन पा रहे हैं ना, है ना, आपकी अच्छी कैलकुलेशन हो पा रही है, कम एरर्स है, बहुत कम एरर्स हैं। जैसे आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपके मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में एरर हो, ठीक है, बाकी आपका सारे सही आंसर आ रहे हैं। ऐसे ही 3D में चेक कर लेना। 3D के लिए IMS नोट्स देखना, सिर्फ सिलेंडर तक ही पढ़ना है अपन को चेक करने के लिए, बाकी के लिए पढ़ना बाद में पढ़ना, अभी चेक कर रहे हैं हम सर। तो सिलेंडर, उसमें सिलेंडर तक पढ़ना है, अप टू सिलेंडर, और वहाँ पे भी उसके PYQs करने, पढ़ते जाओ, टॉपिक्स करते जाओ। 70 to 80% वहाँ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर आपके बन रहे हैं तो आप डिज़र्व करते हो। अगर कम एरर है आपकी तो आप मैथ्स ऑप्शन को ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। पर एक दिमाग में हमेशा बात रखनी कि मैथ्स ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको सिक्योरिटी देता है वो, लेकिन आपको टाइम भी लगता है। तो इतना ही था वीडियो में। बाकी मैंने आपको बोला ही कि अगर आपको इसके अलावा भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कुछ अलग डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है मैंने अपने बेसिस से बताया, आपको लगता है कि आपको कि इसके अलावा भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अब आप जैसा मैंने बताया तो आप वो कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, बाकी डिसीजन आपका ही होगा कि आपको मैथ्स ऑप्शन लेना है या नहीं लेना है। तो अभी इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय।